आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे तापमानों का व्यवकलन, दूरियों का व्यवकलन, लाभों का व्यवकलन या हानियों का व्यवकलन इत्यादि। आइए सीखें ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का व्यवकलन कैसे करें। पहले समझे धनात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे करें। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। अगर वह बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो तापमान कितना बढ़ा, यह पता करने के लिए हमें 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटाना होगा, यानी कि -7 से -3 का व्यवकलन करना होगा। जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है, तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए -3 का योज्य प्रतिलोम है -3। इस प्रकार योग बन गया -7 -3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या आप बता सकते हैं इनका योग कैसे किया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनका योग करने के लिए पहले हम इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू यानी चिन्ह के बिना मान ज्ञात करेंगे। -7 का संख्यात्मक मान है 7 और -3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान यानी 7 से छोटे संख्यात्मक मान यानी 3 का व्यवकलन करेंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 4। और फिर परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या -7 का धन चिन्ह लगाएंगे, यानी कि परिणाम होगा -4। परिणाम से यह पता चलता है कि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़त हुई। पूर्णांकों का व्यवकलन हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का योग की संक्रिया यानी एडिशन ऑपरेशन में परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि -7 -3 के स्थान पर -7 -3 लिखेंगे। अब पहली संख्या है -7। चूंकि यह धनात्मक संख्या है, इसलिए हम 0 से दाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -7 पर। दूसरी संख्या है -3। चूंकि यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -4 पर, जो -7 से -3 के व्यवकलन का परिणाम है। आइए अब हम समझेंगे ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे करें। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से घटकर -60 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो तापमान में गिरावट -7 -3 इस व्यवकलन से प्राप्त की जा सकती है। इस स्थिति में भी पहले हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करेंगे, जो होगा -3, और फिर इसे -7 में जोड़ेंगे। -7 में -3 जोड़ने के लिए पहले हम बड़े संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान से छोटे संख्यात्मक मान का व्यवकलन कर लेंगे और फिर जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा -4। परिणाम से यह पता चलता है कि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से गिरावट हुई है। इनका व्यवकलन हम संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया का योग की संक्रिया में परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि -7 -3 के स्थान पर -7 -3 लिखेंगे। अब पहली संख्या है -7। चूंकि यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से बाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -7 पर। दूसरी संख्या है -3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -7 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -4 पर, जो कि -7 से -3 के व्यवकलन का परिणाम है।
इसी तरह हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का भी व्यवकलन कर सकते हैं। जैसे किसी स्थान का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, अगर यह घटकर -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो तापमान में गिरावट -7 से -3 घटाकर पता की जा सकती है। यहाँ भी हम पहले घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करेंगे जो होगा -3 और फिर इसे -7 के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं -7 और -3 में चिन्ह समान है, इसलिए हम इनके संख्यात्मक मानों को जोड़ देंगे और आने वाले परिणाम के साथ इन दोनों का चिन्ह यानी कि ऋण चिन्ह लगा देंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा -10। संख्या रेखा पर -7 -3 का परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हम इसका योग की संक्रिया में परिवर्तन करेंगे, यानी कि -7 -3 में। अब पहली संख्या है -7, तो 0 से बाईं ओर 7 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है -3, इसलिए फिर से -7 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -10 पर, यानी कि -7 -3 का परिणाम है -10। तो आज हमने सीखा, जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं।